हाँ जी। वर्षा किसे कहेंगे बाबा? सागर मंथन में कहते हैं ज्ञान कलश निकला। सागर मंथन की बात बहुत प्रसिद्ध है। और देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के सागर मंथन किया। देवताओं में मुख्य देवता कौन है? जो मुख्य देवता है उस देवता की कोई ग्लानि नहीं है शास्त्रों में। नारायण। विजयमाला बनेगी तो पहला पहला मणका जो युगल मणका होगा वो होगा ही लक्ष्मी नारायण। मटका किसके सर पर रखा जाएगा और रखने वाला कौन होगा? है? है? जोर से बोलो। नारायण के माथे पर रखेगी। लक्ष्मी नारायण के सर पर मटका रखेगी। माने लक्ष्मी मंथन करती है ज्ञान कलश का, लेकिन लक्ष्मी को मंथन करते नहीं दिखाया गया। कन्याओं माताओं को मंथन करते हुए नहीं दिखाया गया। देवताओं को दिखाया गया, देवियों को नहीं। हाँ, देवियों में जो मुख्य देवी है वो निमित्त बनी दिखाई गई है। जो पहले पहले ओटे सो अर्जुन। तो पवित्रता की चाड़ी में जो देवी आगे गई उसके सर पर मटका रखा गया। और रखा किसने? नारायण ने रखा। है कलश की बात, लेकिन बाबा ने क्या बोला? मटका। ये मटका मिट्टी का होता है या मेटल का होता है? मिट्टी का होता है। और जो मिट्टी का मटका है उसको चलाने वाला जो बुद्धिरूपी मटका है वो देह अभिमानी होता है। आत्मा अभिमानी भी हो सकता है। बुद्धि को मटका कहते हैं ना। बुद्धि में जल भरा जाता है ना, ज्ञान जल। तो कोई की बुद्धि देह अभिमानी, देह अभिमान की मिट्टी से भरपूर होती है, और कोई की बुद्धि आत्माभिमानी होती है। तो आत्माभिमानी हो करके मटका रखा जाएगा तो पास, और देह अभिमानी हो करके मटका रखा जाएगा तो फेल हो जाएगा। इसलिए मटका नाम दिया है, कलश नाम नहीं दिया बाबा ने जानबूझ करके। और दुब्बन कहते हैं दलदल को। दलदली जमीन होती है, उसमें जितना निकालना चाहते हैं पाँव को उतना ही और नीचे धंसता है। जितना हिलाएंगे
उतना अंदर जाएगा, उसे कहते हैं दलदल। विकारों से जितना निकलना चाहते हैं उतना ही और ही डूबते जाते हैं। बोल सकते हैं। अब वो तो बोला जाए तब पता चले कि मुरली से मिलता जुलता है या नहीं मिलता जुलता है। यहाँ पे बैठे हुए थे तो हमको साक्षात्कार हुआ कि बाबा मुरली चला रहे हैं साहब, और हम एक मेरी छोटी बहन थी, छोटी बहन थी, बड़ा हुए छोटी बहन, हाँ, तो बड़ा हुए बहन का शादी हो गया। हम ऐड में पढ़ते थे, घर से स्नान करके जाते थे, फिर घर आते थे, बात होके बहन इंतजार करती थी मुरली लेके, और मुरली बोल के सुनाती थी। इसी तरह दिनचर्या मेरा दिन होता था। बहन करके एकदम बीज समान स्टेज हो जाता था, एकदम बीज बचा संकल्प स्टेज हो जाता था। और बाबा ने मुरली को बताया कि उसके बाद मेरी बहन को ना उसके पति ने साड़ी देखा ना तुम्हारी दादा को चला गया था, तो हम के साथ उनसे बैठा कॉफी ले गए थे, तो मुझे करने गए थे कॉफी। तो उस समय पता चला बहन ने बताया कि बाबा ने करंट निकाले हैं कि बाबा को बच्चों के लिए कुमारी से गर्दन काट दिया। तो ये मेरा साक्षात्कार से पहली जैसे पहले ये फोटो वोटो खींचने की परमिशन है? क्या खींच रहे हो ऐसे उठा करके ऊपर? ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? उठा के देना जरा। बोल रहा है उधर, वीडियो खींच रहे हैं इधर। देखो देखो इसमें फोटो खींचा ना, देखो, देखो देखो। नहीं फोटो तो है नहीं वो इसमें। अरे बोल रहा है उधर, तो वीडियो उधर खींचोगे कि इधर खींचोगे? हाँ तुम्हारा तो बहुत लंबा चक्कर है, बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ हाँ, आठ के पहले ही तो बृहस्पति जो थे उनका छत्र छाया हट गया था। हाँ हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ जी। 60 के बाद फिर 60 के बाद क्यों दिखाया? 60 के बाद क्या? 60 के बाद अभी मुरली में लिखा था ना, हाँ, कि बृहस्पति का जो है छाया तुम्हारे ऊपर था, माना यज्ञ के आदि में आप भी थे, आपके ऊपर भी वृक्षपति की छाया थी, वृक्षपति की दशा थी, साथ में नहीं थी। हाँ बोलो। 60 के बाद से राहु की दशा शुरू हो जाती है। ऐसे कैसे? यज्ञ के आदि में जब से प्रजापिता गया, जिसका नाम शास्त्रों में प्रजापति कहा गया है, संपन्न स्टेज की यादगार दी है शास्त्रों में, तो वो तो पहले की ही बात है, जबकि माताएं भी निमित्त नहीं बनी थी यज्ञ में, डायरेक्शन देने के, संदेश लाने के और मुरली चलाने के। उससे पहले की बात है।
60 में तो ब्रह्मा बाबा ही स्वयं थे, बाकी बात नहीं है। और बाबा नीचे सागर राज का 60,000 जो बोला वो 60,000 इसके ऊपर कैसे विभाग से कैसे होगा? 60,000 जो पुत्रों है ना, हाँ 60,000 पुत्रों हाँ। भस्म हो गया तो 60,000 कैसे ज्ञान में कैसे 60,000 60,000 वो जो कपिल मुनि की यादगार है, वो यादगार कहाँ बनी हुई है? नहीं, कपिल की यादगार इतनी प्रसिद्ध नहीं है कपिल मुनि की। वो तो सिर्फ कपिल के नाम पर कपिल मुनि पड़ गया, लेकिन कलकत्ता में यादगार है। क्या? जहां कलह क्लेश कट्टा होता है, तो उसमें जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र यज्ञ में मोस्टली जो रुद्र यज्ञ रचे गए हैं उनमें कितने लाख शालिग्राम बनाते थे? 1 लाख। वो 1 लाख शालिग्राम सभी सात्विक स्टेज वाले होंगे या सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 स्टेजेस वाले होंगे? 4 स्टेजेस वाले थे। सतो प्रधान और सतो सामान्य 50% हुए, और बाकी जो द्वापर युग के आदि के हैं, जैसे द्वापर युग के आदि में शास्त्र लिखे गए, तो उस समय भक्ति और शास्त्र सतो प्रधान थे या रजो या तमो थे? है रजो प्रधान थे? नहीं, सतो प्रधान ही कहेंगे। उस समय शास्त्रों में जो बात लिखी गई वो सच्ची थी। बाद में जो व्याख्याकार आए उन्होंने उसका अनर्थ कर दिया, विकारी बुद्धि होने के कारण। तो ऐसे ही 1 लाख में तो 50,000 तो ऐसे हैं जो सतो प्रधान सतो सामान्य है, और बाकी रजो प्रधानता की जो आदि की स्टेज है उसमें से 10 लाख और ले लिए गए। वो जब तक उनको संदेश मिला और संदेश लेकर के वो पावरफुल ब्राह्मण बने, तब तक ये उनको शाप लग गया। उन्होंने उंगली उठा दी किसके ऊपर? कपिल मुनि के ऊपर ही उंगली उठा दी कि ये मनोबुद्धि रूपी घोड़ा इसने चुराया है। ये निमित्त है हमारे मन बुद्धि रूपी घोड़े को चुराने के। माने इसने हमारी बुद्धि को डाइवर्ट किया है विकारों की ओर। तो कपिल मुनि को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बाबा तो मुरली में कहते हैं बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। अरे भगवान आया है, पतितों को पावन बनाने के लिए आया है या पतित बनाने के लिए आया है? भगवान का उद्देश्य कुछ और बच्चे भगवान के ऊपर ही लांछन लगाएं कि इसने तो ऐसा ज्ञान सुनाया कि हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी।
ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान सुना गया था वो ही ठीक था। है तो बुद्धि को विस्तार में ले जा करके वो ही हाल कर दिया। जैसे नदियां जब विस्तार में जाती हैं, बाढ़ में आती हैं, तो क्या कर देती है? बोड़म बोड़ कर देती है। हमारी बुद्धि तो विस्तार में जाने से विकृत बन गई। हमारे मन बुद्धि रूपी घोड़े का हरण कर लिया गया। सोचने समझने की ताकत ही नहीं रही। अब यहाँ तो 80% विधर्मी हैं बीज रूप आत्माएं। जो 80% विधर्मी बीज रूप है, जिनके ऊपर मोटा मोटा देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है, वो ज्ञान का जो असली राज है उसको समझेंगी? नहीं समझ सकती। इसलिए चुनिंदा आत्माएं हैं 4.5 लाख में, जिनका ये गायन है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में 60,000 ब्राह्मण तैयार हुए हैं कि हो रहे हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है तो भी तैयार हो रहे हैं। और जब तक प्रत्यक्षता का टाइम आएगा वो 60,000 की संख्या पूरी हो जाएगी। लेकिन 60,000 में से कितने होंगे जो 100% निश्चय बुद्धि होंगे? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट वाले नहीं होंगे। अगर अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट वाले होंगे तो बाप को विकारी के रूप में देखेंगे या पतित पावन बाप के रूप में देखेंगे? है? पतित पावन बाप के रूप में देखेंगे। जो 80% विधर्मी बीज रूप आत्माएं बैठी हुई है, दूसरे धर्मों के बीज हैं, जिनके ऊपर मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है देह अभिमान का। वो फाइनल परीक्षा में जो माया फाइनल परीक्षा लेगी उसमें बाप को पहचानेंगी या फेल हो जाएंगी? तो फेल होने का मूल कारण क्या होगा? बाप को किस रूप में देखेंगी? भिखारी रूप में देखेंगी। इसने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ब्रह्मा बाबा का सीधा साधा ज्ञान ज्यादा अच्छा था। और सितंबर दिगंबर में क्या है? सितंबर और दिगंबर। श्वेतांबर कहते हैं सफेद अंबर माने वस्त्र। सफेद वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर, बेसिक वाले ब्राह्मण। और दिगंबर जो शरीर रूपी वस्त्र को भी त्याग देते हैं। क्या समझते हैं? मैं नंगी आत्मा हूं। वो हैं दिगंबर। उनके मंदिर ऊंची स्टेज में बनाए जाते हैं। कहीं भी जैनियों के मंदिरों को देखो, दिलवाड़ा में देखो या कंपिल में देखो,
जो दिगंबर जैन मंदिर हैं, नग्न मूर्तियों वाले हैं, वो ऊंची स्टेज में है। और जो श्वेतांबर हैं, सफेद वस्त्र पहनने वाले हैं, वो नीची स्टेज में। ऊंची स्टेज माने मनन चिंतन मंथन की फरिश्ताई स्टेज। और हाँ, सिख लोग कितना दिन हिंदू के जा सकते हैं? बेसिक हाँ, कितना दिन हिंदू को जा वो हिंदू के पैसा कितना रोज तक हिंदू को याद करें। कितने दिन तक बिंदु को याद करेंगे? बेसिक वाले वो कितने भी दिन तक बिंदु को याद करें तो भी बाबा का महावाक्य पक्का बना रहेगा। क्या महावाक्य है? आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने पर बेसिकली तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। इसका मतलब वो अपने को बिंदु रूप आत्मा के रूप में अभी भी याद नहीं करते हैं। अगर ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए बेसिक वालों की कि मैं आत्मा रूपी सुई जिसकी देह अभिमान की कट उतर चुकी है, वो स्टार आत्मा याद आ रही है, तो डायरेक्ट बाप से सीखेंगे और सीखते जा रहे हैं। यहाँ जितने भी पीबी के वाले बैठे हैं, पहले बिंदु को ही याद करने वाले थे। याद करते करते जिनकी परिपक्व स्टेज पहुंच गई, मैं आत्मा रूपी सुई ऐसी हूं स्मृति के हिसाब से जिसकी देह अभिमान की कट उतर गई है, अपने को भी बिंदु आत्मा के रूप में देखेंगे, स्टार आत्मा, और दूसरों को भी स्टार आत्मा देखने के अभ्यासी होंगे। हाँ, कोई कम कोई ज्यादा होंगे, तो नंबरवार वहां से भी निकलते जाएंगे, निकलते जा रहे हैं। कोई ऐसे भी होंगे कि दुनिया का विनाश हो जाएगा, महाविनाश, और फिर भी कहते रहेंगे स्टार को कैसे याद करें, बिंदी को कैसे याद करें। हाँ, बाबा लेकिन बाबा भी आता है, अभी नहीं है। कहाँ आता है? श्री रामपुर में है? कहाँ आता है? बाबा आता है, जाता है। कहाँ की बात कर रहे हैं? माउंट आबू तो सबको पता है, गुलजार दादी में आता है, वाणी चरा के चला जाता है। हमेशा कहाँ आता है? आता है नहीं? बाबा आएगा, बाबा ले जाए। है? बाबा आएगा, बाबा ले जाए। बाबा आएगा, बाबा ले जाए। बाबा तो बार बार गुलजार दादी में आता है। कोई को ले जाता है क्या? कोई को नहीं ले जाता। और बाबा बेहद की अनिश्चित की मौत हो गई, एक सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा, पीनी आदि कुछ भी नहीं पहन सकते। पीनी मतलब पीनी मतलब क्या? पीनी पीनी पहनना, पीनी पहनना माने भाखी पहनना, गले लगना। और बाबा भारत में तपस्या
तपस्या करके गंगा ऊपर से नीचे आई, माना ज्ञान गंगा नीचे से नीचे दूर आई, लेकिन वे शंकर के मस्तक में सम गई, संसार का कल्याण नहीं फिर हुआ। हाँ, इसका मतलब क्या है? ज्ञान में सब जानते हैं, एक है दुर्भाग्यशाली रथ, टेम्परेरी रथ, और एक है भाग्यशाली रथ। टेम्परेरी माने थोड़े समय के लिए, काम निकाला और खलास, प्राप्ति कुछ भी, रथ को प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, उसे कहेंगे टेम्परेरी रथ, दुर्भाग्यशाली रथ। नहीं तो योग की सिद्धि के बारे में बताया है, याद है किसी को? योगी का हाथ फेल नहीं हो सकता और ब्रह्मा का हाथ फेल हो गया, और हाथ शरीर रूपी रथ के अंदर ही होता है। हाथ बहुत कमजोर हो गया। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज जीवन में कभी नहीं रखी, उन्होंने ही ब्रह्मा को कमजोर हृदय वाला बना दिया। रथ टेम्परेरी साबित हो गया। उनके मुकाबले एक दूसरी आत्मा है, जो आदि में सो अंत में। आदि में भी वो रथ था और अंत में भी वही रथ, वही आत्मा का रथ मुकर्रर रहता है। इसलिए वो भाग्यशाली रथ है, जो रथ जीवन रहते हुए ही योग की सिद्धि, विश्व की बादशाही प्राप्त कर लेता है। उसको कहेंगे भागीरथ। भागीरथ का जो पहला प्रयास हुआ तपस्या करने का, वो 69 से तपस्या करने का प्रयास है। 69 से लेकर के 76 तक वो तपस्या करने का प्रतिफल ये हुआ कि जो ज्ञान गंगा है वो आई तो, लेकिन उनके मस्तक में घुमड़ने लगी। किसके? शंकर के मस्तक में घुमड़ने लगी, थम गई वहीं। दुनिया का कल्याण नहीं हुआ। अभी भी दुनिया का कल्याण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वो एक ही मस्तक है जिसकी जटाओं में गंगा थमी हुई है। दूसरी कोई आत्माएं नहीं है जो अपने मनन चिंतन मंथन के द्वारा ज्ञान के विस्तार को प्रत्यक्ष कर सके। मुरलियों की एक एक बात के हिज्जे हिज्जे को क्लियर कर सके। लेकिन फिर ऐसा भी टाइम आता है, दोबारा तपस्या करनी पड़ती है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में इशारा दिया है। हाँ, वो भी जिसके लिए इशारा दिया है कि कोई व्यक्ति बहुत बोल बोल करता रहे,
बहुत भाषणबाजी करता रहे, बहुत भाग दौड़ करता रहे, हाथ पांव फटफटाता रहे और सिद्धि न मिले, उसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या? जब हर तरीके से कोई थक जाता है, कोई तरीका काम में नहीं आता है, कोई सहयोगी नहीं बनता है, तब ये नियम बना हुआ है, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। एक का आसरा लिया जाता है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। नहीं तो दरवाजे दरवाजे ठोकरें खाते फिरे। शंकर के लिए भी दिखाया है, भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में चक्कर काटते फिरे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिली। आखिरीन वो मन का मौन ही काम में आता है। योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो दूसरी तपस्या है ये, दूसरी बार भागीरथ द्वारा तपस्या होती है तो गंगा मस्तक से उतर करके संसार वालों के कल्याण के कार्य में लग जाती है। वो ज्ञान जो हरेक मनुष्य आत्मा का मन को संचालित कर दे, वो ज्ञान अभी संसार में नहीं फैल रहा है। सारे संसार में हरेक मनुष्य आत्मा मनन चिंतन मंथन करने के लिए आदि हो जाए, आमादा हो जाए, तब कहेंगे ज्ञान की गंगा पृथ्वी पर आ गई, धरणी पर आ गई। अभी वो स्टेज नहीं आई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आएगी नहीं। अभी नहीं आई है, ऐसा भी टाइम आएगा कि सारी दुनिया में भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा। और भगवान बाप क्या चीज है? कोई स्थूल चीज है क्या? भगवान बाप आते हैं तो क्या हीरे माणिक मोती ये लाते हैं ऊपर से? क्या कोई दुनियावी प्रॉपर्टी लाते हैं क्या? क्या लाते हैं? ज्ञान। और जो ज्ञान है वो ज्ञान अपना तब ही बनता है जब मनन चिंतन मंथन किया जाए, जुगाली किया जाए। नहीं तो भोजन यूं ही मुंह में डाले और गड़प जाए तो खून नहीं बनेगा। ऐसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान जब एक एक मनुष्य के मस्तिष्क में मनन चिंतन मंथन में आने लगे, दूसरे सारे धंधे भूल जाएं, तब कहेंगे आत्मा का कल्याण हुआ। उसे ज्ञान जल से मन बुद्धि रूपी आत्मा प्रक्षालित होगी,
अभी तो भक्ति मार्ग की तरह एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मन बुद्धि के अंदर जो ज्ञान रमण करना चाहिए, हर समय सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, वो जुगाली नहीं हो रही है। जैसे गाय जुगाली करती है खाए हुए चारे की, तो सारे संसार का कल्याण अभी होना है, अभी हो नहीं रहा है। तब कहेंगे गंगा जटाओं से बाहर आ गई। और आदि अनादि मानते हैं। आदि अनादि, अनादि आदि अनादि डेरिवेशन क्या है आप बोला ना? आदि होती है रचना की, जो भी रचना रची जाती है उसका आदि और मध्य और अंत होता है। लेकिन आत्मा है अनादि, जो अनादि है वो अनंत है। आदि मध्य अंत नहीं कहेंगे। आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, उसका मध्य भी नहीं होता है और आत्मा का अंत भी नहीं होता है। को चार मुद्दे दिखाए हैं, जो एक तरफ तो राधा सरस्वती और कृष्ण और राधा है, और दूसरे तरफ एक सीता वाली आत्मा और जो कमल को दिखाया गया है, वो कौन सी आत्मा है? दो सीताएं हैं, एक अव्वल नंबर और दूसरी 2 नंबर। माने जड़त्वमयी सीता, जो जड़ मेटल की बनाई गई। जड़त्वमयी मेटल में भी सोने की बनाई गई। सोना माने सच्चाई, वो भी झूठी नहीं, वो भी सच्ची थी। बाकी है 2 नंबर की सीता। तुम सब सीताएं हो, ये नहीं बताया कौन से नंबर की हो। तो जो सीताएं हैं उनमें एक अव्वल नंबर की सीता है, जिसके लिए बोला तुम पावक में करो निवासा, तुम योग अग्नि में निवास करो, तब लगी करो निशाचर नासा। जो दुनिया में, खास करके ब्राह्मणों की दुनिया में निशाचर भरे पड़े हैं, फिर बाहर की दुनिया में भी जो निशाचर भरे पड़े हैं, उनका मैं विनाश करता हूं ज्ञान बाणों के द्वारा। कौन से सन की बात है? तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। कौन से सन की बात हुई है? 76। हाँ जी। और उसका जोड़ा बाबा 2 नंबर का जो सीता, उसका जोड़ा किससे होगा? है? अरे दोनों सीताएं राम की हैं या तुम्हारी हैं? बाबा तो सतयुग त्रेता में भी साथ में होगा। अरे यही तो अंतर बताया कि 21 जन्म तो
जोड़ा एक ही रहता है, लेकिन बाद में कोई आत्मा रूपी सीताएं ऐसी हैं जिनके द्वापर युग से अनेक जोड़े होते हैं। अब एक हो या दो हो या चार हो या 100 हो, 200 हो, 500 हो, लेकिन एक सीता ऐसी है कि 21 जन्म में भी एक ही आत्मा जोड़ी के रूप में, और 63 जन्मों में भी एक ही आत्मा जोड़ी के रूप में, वो है परम पवित्र सीता। बाबा मेरा सवाल ये था कि सतयुग त्रेता में वो 2 नंबर की सीता किसके साथ होगी? हाँ, अभी तो बता दिया, वही तो रावण है। किसके साथ होगी? अरे रावण के साथ होगी। सतयुग त्रेता में रावण होगा। द्वापर कलयुग में रावण के साथ होती, वहां तो 21 जन्म में एक ही होता है। सतयुग त्रेता में जो 2 नंबर की सीता बताई है वो तो 21 जन्म एक के ही साथ रहेगी। 2 नंबर की सीता वो भी, और 1 नंबर की सीता। चाहे कितने भी नंबर की सीताएं हो, 10 करोड़ क्यों न हो, 10 करोड़ भी जो आत्मा रूपी सीताएं हैं वो एक ही आत्मा, एक ही पेयर होगा, उनका पेयर बदलेगा नहीं। ये बात बुद्धि में नहीं बैठी, इसलिए लोग शादी कर रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मण बनने के बाद शादी करने की दरकार नहीं है। और बाबा जय माता दी, माता दी का क्यों कहते हैं? माता दी हैं? जय माता दी कहते हैं ना। हाँ। माता दी क्यों कहते हैं? माता दी का मीनिंग क्या है? ये पंजाबी भाषा है। पंजाब में देवियों की मान्यता बहुत है। क्यों? नहीं, पंजाब में देवियों की मान्यता इसलिए ज्यादा है, ऐसे कलकत्ते में भी देवियों की मान्यता है, लेकिन वहां नारा नहीं लगाते हैं। क्या? जय माता की ये नारा नहीं लगाते हैं, लेकिन पश्चिम में, पंजाब में जो देवियों के मंदिर बने हुए हैं ढेर के ढेर, वहां जो भी गैदरिंग होती है वहां नारा लगाते हैं। क्या? जय माता दी। ये दी शब्द की का अर्थवाचक है। दी माने की, किसकी जय? माता की जय। माने वो पिता की जय नहीं करते हैं, वो जानते हैं सिख संप्रदाय कि जब दुनिया का विनाश हुआ था, महाविनाश, उस समय राज करेगा खालसा। जो खालिस आत्मा थी देवी की, उसने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया था। ये दुनिया के ऊपर राज्य लक्ष्मी नहीं करती है। जगत के ऊपर राज्य कौन करती है? जगदम्बा करती है। और जगदम्बा जब महाकाली का रूप धारण करती है तो उसका साथ जगत पिता नहीं देता है, यह जगदम्बा जगत पिता का साथ नहीं लेती है। जगदम्बा का पार्ट अलग और जगत पिता का पार्ट अलग। असुर संहारिणी देवी गाई हुई है, देवता असुर संहारिणी नहीं गाया हुआ है। इसलिए जय पिता की नहीं, जय माता दी। और अब विनाश के टाइम जो बाहर के लोग शरीर छोड़ेगा, विनाश के टाइम जो बाहर के लोग शरीर छोड़ेगा,
वो क्या एडवांस पार्टी में आएगा आत्माओं में ना शुक्र में रहेगा। शरीर छोड़ने वाले जो हैं वो एडवांस कहे जाएंगे। अरे वो पढ़ाई कैसी हुई कि यहाँ पढ़ाई पढ़ो और अगले जन्म में शरीर छोड़ने के बाद देवता बन जाना, ये एडवांस पढ़ाई है। ऐसी पढ़ाई तो दुनिया में भी नहीं पढ़ाई जाती। हैं? हैं? सूक्ष्म में जाएगा? अरे महाविनाश में जो एडवांस में नहीं आएंगे वो तो परमधाम जाएंगे ना। उनके यहाँ शरीर थोड़ा ही सुरक्षित रहेंगे। बाबा वो तो बाद में जाएगा। पहले जो शरीर छोड़ेगा, पहले जो शरीर छोड़ेगा, पहले उसका क्या होगा? अरे शरीर छोड़ने वाले जो भी हैं जिनका शरीर नष्ट हो जाएगा वो सब परमधाम में रहेंगे लंबे समय तक। जो एडवांस वाली आत्माएं होंगी वो परमधाम में मन बुद्धि से रहते हुए भी उनके शरीर यहाँ सुरक्षित रहेंगे। जो अपने शरीर के 5 तत्वों को ही सुरक्षित नहीं कर सके, प्रकृति ने जो विकराल रूप धारण किया उस विकराल रूपी प्रकृति के बीच में समाप्त हो गए। उनको प्रकृति जीत कहेंगे? नहीं कहेंगे। प्रकृति जीत तो वो है जो अपने शरीर के 5 तत्वों को भी सुरक्षित रखे नई दुनिया के लिए। और जो 60 वर्ष बोले गए हैं वो कौन से सन से लेकर कौन से सन तक के लिए बोले गए हैं? और बाबा ने मुरली में वहां कह के जो सतयुग का इशारा दिया है वो संगमयुगी स्वर्णिम युग का इशारा दिया है। जो ऊंचे से ऊंचा सच्चखंड है या 5000 वर्ष के दायरे वाला राधा कृष्ण जहां से जन्म लेंगे उस सतयुग का इशारा दिया है। बाबा ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देते हैं कि नीचा लक्ष्य देते हैं। तो कहाँ की बात है वो 60 वर्ष की? कब से शुरू होगी? ज्ञान कब से शुरू हुआ है? 76 से। तो 76 से 60 वर्ष ऐड कर दो। कौन सा सन आया? 2036-37 राधा कृष्ण का जन्म होगा। ये 60 वर्ष ऊंचे से ऊंचा जो सतयुग है, ऊंचे से ऊंचा जो स्वर्णिम स्वर्ग है, वो लक्ष्य आपको दिया है। जो सतयुग में राधा कृष्ण जन्म होंगे
और उसके बाद जो बच्चे पैदा होते रहेंगे, वो लक्ष्य आपका नहीं है। राधा कृष्ण का जन्म 2018 में नहीं होगा। जो बच्चे के रूप में राधा कृष्ण जन्म लेंगे, 5 तत्वों के रूप में राधा कृष्ण जन्म लेंगे, वो 5 तत्वों की विजय पाने का ज्ञान हम बच्चों के द्वारा दिया जाएगा। 5 तत्वों के ऊपर विजय हम एडवांस के बच्चे प्राप्त करेंगे, ऐसा ज्ञान लेंगे, या वो शिव लेगा। शिव आत्माओं का उद्धार करने आया है। 5 तत्वों का उद्धार करने के लिए शिव की जिम्मेवारी नहीं है, वो आत्मा है, आत्माओं का बाप है, इसका उद्धार करेगा। आत्माओं का मन बुद्धि रूपी आत्माएं परिष्कृत हो रही है ज्ञान जल से, या अभी शरीर परिष्कृत हो रहे हैं। आत्माओं में परिवर्तन आ रहा है ज्ञान की दृष्टि से। प्रैक्टिकल में कोई परिवर्तन नहीं है शरीर का। शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। बाबा, लौकिक दुनिया में जो माता भाई है ना, वो तो ये 1 वर्ष के लिए 1 साल के लिए पूजा करती है। 1 साल के लिए पूजा करती है। क्यों? भगवान पूजा काली पूजा। ये लौकिक दुनिया में पूजा 1 साल में पूजा करती है। 1 साल में करता है, इसलिए 3 साल करना पड़ेगा। काली पूजा साल में एक बार। हाँ, देवियों की पूजा साल में 2 बार होती है। 3 बार नहीं, 2 बार। एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से देवियों की सबने पूजा की, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, जो भी कमाया उठा करके उनको पूजा में अर्पण कर दिया। मकान ले लो, बढ़िया बढ़िया कपड़े ले लो, बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार के भोजन ले लो। उन देवियों की खूब पूजा की, फिर बाद में डूबी जा की। बेसिक में की या नहीं की? किया है। और फिर जो आदि में हुआ सो अंत में भी होगा। हाँ, करेंगे ना, तभी तो 2 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं। 3 बार करने के लिए, 3 बार करने के लिए 1 बार करेंगे तो 3 बार, 2 बार कहते हैं कि करते हैं? कहने को मानेंगे या करने को मानेंगे? तो प्रैक्टिकल में 2 बार पूजा होती है देवियों की। ये माता जी पता नहीं कहां से सुन सुन के आ जाती है। इनको समझाओ, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। साल में दुर्गा पूजा किया, मेरा लड़का को 1 साल में दुर्गा पूजा किया। अरे प्रैक्टिकल देखा करो, सुनो मत। हाँ, और आगे। हाँ, प्रश्न था कि एक बार दुर्गा पूजा घर में उठाएं तो और 2 साल उठाना पड़ेगा उनका। वो प्रश्न था क्या? 1 साल यदि घर में दुर्गा पूजा उठाए तो 2 साल और करना पड़ेगा, उनका वो प्रश्न था। साल में 2 बार। तुम ऐसे ही बैठे बैठे अपनी डपली बजा रहे। हाँ,
खड़े हो जाओ। है? अरे सुनने भी दो ना। पहले समझ तो लो क्या कह रहे हैं, पूरी बात तो सुनो। हाँ अर्जुन में और भीष्म पितामह में हाँ। बहुत अटैचमेंट था। हाँ और इसीलिए वो क्यों था है? क्यों था? अरे 63 जन्म सन्यासियों की पूजा की है, उनको भगवान मान के पूजा की है, दुनिया में सबसे ज्यादा उनके प्रति सम्मान अर्पण किया है। किसने? अर्जुन ने। तो प्यार नहीं होना चाहिए? ये क्या नई बात हो गई? हाँ इनके वाले लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा जगदीश भाई को शिव बाबा से बोल करके दिव्य दृष्टि दिलवाए। ब्रह्मा बाबा हाँ शिव बाबा से बोल करके जगदीश भाई को दिव्य दृष्टि दिलवाया। संजय का पाठ था जगदीश भाई का। तो हमने पूछा, हमने कहा कि भाई तब धृतराष्ट्र कौन थे? तो धृतराष्ट्र कौन बोले? हाँ धृतराष्ट्र कौन हुआ? वो बिगड़ गया। हाँ जी बाबा वर्तमान में कृष्ण का दो बाप दिखाया है, वसुदेव और एक नंद बाबा। हाँ जी। तो जानवर में कौन है? अरे तुम्हें पता ही नहीं चला है? तुम्हें ये पता ही नहीं चला अभी तक? बाबा वसुदेव तो पता चलता है, लेकिन है? वसुदेव तो पता चलता है। वसुदेव वो सूक्ष्म शरीर से बंधन में नहीं है अभी। अरे जो सूक्ष्म शरीर से बंधन में है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है? हाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर नंद बाबा जो आनंद दे। अरे बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, नहीं आया? तो नंद बाबा विदेशी थे, यादव थे या स्वदेशी थे? विदेशी थे। यादवों का हेड है शंकर और बच्चा 5 महीना तक बढ़ता रहता है। हाँ जी। उसके बाद 7 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है। हाँ जी। जब आत्मा प्रवेश करने से पहले वो जड़ जब बढ़ता रहता तो होता क्या होता जब आत्मा निकल जाता शरीर से जब आत्मा निकल जाता तो शरीर होता क्यों? गर्भ के अंदर की बात कर रहे हैं। जब आत्मा नहीं था हाँ वो बढ़ता रहता। हाँ हाँ ये जब शरीर से आत्मा निकल जाता, हाँ शरीर से आत्मा निकल जाता। हाँ हाँ अरे गर्भ के अंदर की बात कर रहे हैं कि बाहर की बात कर रहे हैं? हाँ बोलना चाह रहे हैं हाँ कि 5 महीना के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। और 5 महीना के पहले तो जड़ रहता है। हाँ जी। तो वो मरता नहीं है। हाँ तो जब जन्म लेता है तो आत्मा निकलता है तो क्यों मर जाता है? ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ नहीं वो बात इस तरह है कि जो गर्भ के अंदर भ्रूण पलता है, बड़ा होता रहता है, उसमें एक एक खून के
कीपे के अंदर सैकड़ों कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं के आधार पर वो बढ़ता है। मनुष्य आत्मा नहीं होती है। क्या? मनुष्य आत्मा जो है वो 4-5 महीने के बाद प्रवेश करती है, तब वो हाथ पांव फटकारता है बच्चा। माताओं को अनुभव होता है कि अब आत्मा प्रवेश कर गई। वो जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं के आधार पर हाथ पांव नहीं फटकार सकता। वो सिर्फ निर्जीव गर्भपिंड बढ़ता रहता है। मनुष्य आत्मा पावरफुल आत्मा होती है। जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीटाणु हैं, वो कमजोर आत्माएं होते हैं।